आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषा कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। यहाँ भगवान ने जब देखा कि ये टकटकी लगाकर मुझे सुन रहा है, इसका मन एकाग्र हो चुका है, अब मैंने इसको यहाँ शंका कर सकते हैं, ये बातें तो और कर दी, तो पहले तो आत्मा का उपदेश किया था, तो यहाँ अब पुनः वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा है, एकाग्र मन हो गया है, तो अब मैं उसे फिर वही बात कहता हूँ। पहले लौकिक बातों से उसे समझा दिया कि युद्ध तुझे क्यों करना चाहिए, युक्तियों द्वारा दृष्टांत देकर सब बता दिया। अब जिस बात को लेकर उन्होंने उपदेश किया था वो ज्ञान की बात अब पुनः शुरू करने वाले हैं। आइए पहले उच्चारण करते हैं, फिर भाष्यकार क्या कहते हैं उस पर चलते हैं। कहते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। भाष्यकार कह रहे हैं, अब भगवान ने पुनः वो आत्म तत्व का जहाँ 30 नंबर तक कहा था आत्मोपदेश, अब बीच में जो कहा वो लौकिक भाषा को प्रयोग किया कि युक्तियों द्वारा दृष्टांत द्वारा समझाने का प्रयास किया कि तुझे युद्ध करना चाहिए। अब पुनः वो 30 नंबर तक जो कहा था उपदेश, उसको ही आगे बढ़ाने के लिए अब ये 39 नंबर श्लोक चल रहा है। तो भाषाकार क्या कह रहे हैं, एषा ते ऐशा ये वाली जो अब मैं आगे कहने वाला हूँ, ते अभिहिता कहने वाला सांख्य। सांख्य ये जो सांख्य है ज्ञान, और ज्ञान कौन सा है, जो बुद्धि रूपी तेरी बुद्धि में बैठने वाला है, ऐसा ज्ञान ही योग। आगे योग है बुद्धि योग, इसको दोनों अलग अलग करके देखते हैं। बुद्धि से ज्ञान योग और फिर योग से कर्म योग। त्विमाम मतलब तू इमाम इसको सुनेगा जो मैं आगे कहने वाला हूँ। बुद्धया जिस बुद्धि से युक्त हुआ, या जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू हे पार्थ, ईश्वर की कृपा से कर्म बंधम प्रहास्यसि, तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जो पहले तुझे कहा, तो लाभ और अलाभ को त्याग कर, सुख दुख को त्याग कर करेगा। आगे और श्रवण करेंगे, बहुत उत्तम बातें हैं, आप श्रवण करते रहिए। धन्यवाद आपका।